तो जी अब मेरा अगला सेक्शन मैं क्रिएट करूँगा जी। यहाँ पर जी सबसे पहले जो मेन थिंग रहने वाली है वो ये है कि ये इधर एक चीज़ जो डिव मेरी क्रिएट होगी वो मैं यहाँ पर क्रिएट करने लगा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक सेक्शन का फॉर्मेट क्रिएट कर लेता हूँ पहले तो। इस तरीके से इसका कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद जी यहाँ पर मैं करूँगा पेस्ट और यहाँ पर मैं लिखूँगा जी सेक्शन 1, ठीक है? और यही फॉर्मेट ना मैं उठाऊँगा और CSS में भी एट दी बॉटम सबसे नीचे यहाँ पर इस तरीके से कर दूँगा, ठीक है? ये होने के बाद जी अब आगे कोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं ना एक डिव लूँगा जिसकी क्लास का नाम मैं रखूँगा जी सेक्शन 1, और इस सेक्शन 1 की डिव को मैं करूँगा जी यहाँ से स्टाइल। तो यहाँ से स्टाइल क्या करूँगा कि इसको मैं दूँगा पहले तो विड्थ 100% और हाइट दूँगा 100 VH, ठीक है? और बैकग्राउंड इसको मैं दूँगा वाइट कलर का। बैकग्राउंड वाइट आ गया। अब नीचे आऊँगा ना जब, तो इस तरीके से बैकग्राउंड तो आप लोगों को पता है ये वाइट आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट यहाँ पर ये है, मैं ना इसको पोजीशन रिलेटिव यहाँ से करूँगा और यहाँ पर सेक्शन 1 के अंदर ना मैं एक डिव क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा टॉप बैक, ठीक है? टॉप बैक नाम की मैंने जी एक डिव बनाई है। अब ये करेगा क्या है, मतलब इस डिव के अंदर क्या क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस इसका जो स्टाइल है वो मैं क्रिएट करूँगा। इसका जो स्टाइल होगा वो होगा विड्थ 100% और जो हाइट है वो होगी मेरी तकरीबन 50% के करीब, ठीक है? बॉर्डर रेडियस में दूंगा इसको, बॉर्डर रेडियस में दूंगा, लाजमी दूंगा, लेकिन इसको ना मैं बॉर्डर बॉटम लेफ्ट और बॉर्डर बॉटम राइट ये वाला दूंगा, ठीक है? तो बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, ठीक है? ये मैं दूंगा 50 पिक्सल्स और इसी को कॉपी करके लेफ्ट की जगह मैं लिख दूंगा राइट, और उसके बाद बैकग्राउंड में दूंगा जी वाइट की बजाय ब्लैक कलर, और ये इस तरीके से ये चीज़ आ गई, ठीक है? ओके नाइस। ये आने के बाद जी अब मैं क्या करूँगा इसको, मतलब ये मेरा सेक्शन की 50% ले लेगा विड्थ। ओके नाइस। रेफरेंस फॉलो कर लेते हैं। तो ये रेफरेंस, ओके नाइस, ये हो गया जी। अब उसके बाद जी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जी अब मैं कुछ चीज़ें क्रिएट करूँगा। जैसे कि मैं जो टॉप बैक है ना, टॉप बैक के बाद मतलब कि आफ्टर सूडो सेलेक्टर यूज़ करूँगा, और आफ्टर सूडो सेलेक्टर में जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा एम्प्टी, विड्थ रहेगी 100% और हाइट रहेगी मेरी 52%, ठीक है? बैकग्राउंड जो है वो ये रहेगा और पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगी। लेट्स सी के कहाँ पर आया, ये आ गया, ठीक है? और ये वाली जो चीज़ है यही, इसको मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर दूंगा कुछ ऐसे, ये आ गया, ठीक है? लेकिन अब इसका जो जी इंडेक्स है वो मैं कर दूंगा -1। तो ये मतलब कि वाइट बैकग्राउंड ये जो नज़र आ रहा है ना, इससे भी बैक पे चला जाएगा। तो मैंने वैसा नहीं करना। मैं क्या करूँगा, इसको जी इंडेक्स इसका ऊपर भी ऐसे ही रहने दूंगा। इसका जो है ना जी इंडेक्स वो मैं कर दूंगा 3। तो ये आई गेस नहीं आया, लेकिन अगर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूं तब आएगा। ठीक हो गया। पोजीशन रिलेटिव करने के बाद अगर ठीक हो गई, ये इस तरीके से कर लेते हैं। अच्छा ये सीन आ गया ऐसे, या मैं आफ्टर की जगह मैं लिख दूं बिफोर, तब भी वही सीन होगा। अच्छा जी, तब भी वही सीन होगा। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि इसका जो बैकग्राउंड है वो मुझे यहाँ तो ख़त्म करना पड़ेगा, यहाँ कुछ सीन करना पड़ेगा कुछ ऐसे कि इसका 3 है तो इसका जी इंडेक्स 2 कर देता हूँ। नहीं, वो सीन मतलब जी इंडेक्स वाला काम इधर नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना एक और डिव क्रिएट करूँगा, टॉप बैक और टॉप की बैकग्राउंड, ठीक है? ऐसा नाम रख रहा हूँ। कॉपी किया क्लास, इस तरीके से विड्थ हाइट दे देनी है, यही कॉपी करके यहाँ पर ही पेस्ट कर दूंगा ब्लैक की जगह। ओए यार, इसकी जगह मैं ये वाला कलर करके देखता हूँ। अभी फिलहाल अभी कुछ ये सीन आ रहा है, ठीक है? लेकिन अब इसकी बैक पे अब हमने इसको भेज देना।
तो पोजीशन है एब्सोल्यूट, इसको भी करेंगे और पोजीशन एब्सोल्यूट इसको भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जी मैं इसको टॉप से 2% नीचे लेकर आऊँगा, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। जो मुझे चाहिए वही मैंने रेफरेंस के मुताबिक क्रिएट कर ली है। नाइस, अच्छा लग रहा है। अब मैं जो हूँ क्या करूँगा, ये सेक्शन है इसकी हाइट को मैं करूँगा 120 VH। तो ये थोड़ा सा ऐसे ना नीचे इस तरीके से आ जाएगा। ओके नाइस, अच्छा ये सीन हो गया जी। ओके, इसको मैं टॉप से 2% के बजाय अगर मैं 1% करके देखूँ तो थोड़ा सा ये ज़रा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, आप चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर जी जो क्रिएट होने वाली चीज़ें हैं वो आप क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ना एक स्लाइडर है, मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ये वाला जो स्लाइडर है इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। इसको क्रिएट करने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि देखो, यहाँ पर ना मैं एक डिव लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा डिव डॉट स्लाइडर इंडिकेटर कंटेनर, ठीक है। और इस कंटेनर को पहले मैं स्टाइल करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और स्टाइल क्या होगा कि जो विड्थ है वो 100% होगी, हाइट जो होगी 100 पिक्सल्स करके देख रहा हूँ। बैकग्राउंड इसका मैं रखूँगा ये वाला, तो अभी तो नज़र खैर कोई नहीं आई। इंडेक्स इसका 2 का दूँ और इसका जो है पोजीशन एब्सोल्यूट करूँगा, तो ये अभी भी ऊपर नहीं आई क्योंकि इसका जी इंडेक्स मुझे 3 करना पड़ेगा, देन ये ऊपर आ जाएगी। अब इस डिव को मैंने लेकर आना है यहाँ पर एग्जैक्ट सेंटर में, तो मैं टॉप से 50% और ट्रांसलेट y -50% कर दूंगा, तो ये एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसके अपने सेक्शन के सेंटर में आ गया। अब जी मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा जी, यहाँ पर लिखूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स है, अलाइन आइटम सेंटर कर देनी और जस्टिफाई कंटेंट भी स्पेस बिटवीन कर देना। ये करने के बाद जी इस कंटेनर के अंदर ना मैंने 2 इंडिकेटर्स बनाने हैं, तो 2 मैं इंडिकेटर्स बना रहा हूँ। एक होगा जी स्लाइडर लेफ्ट इंडिकेटर्स, ठीक है, और एक होगा मेरा राइट इंडिकेटर। अब ये जो लेफ्ट वाला है इसको पहले मैं स्टाइल कर लेता हूँ। विड्थ जो है 50 पिक्सल्स, हाइट जो है 50 पिक्सल्स। बैकग्राउंड इसका मैं रेफरेंस में देख लेता हूँ क्या है। ओके, बैकग्राउंड है मेरा ये वाला, और इसका बैकग्राउंड मैं कंटेनर का ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि इसका काम मुकम्मल हो गया। और उसके बाद ही मैंने इसमें क्या देना, बॉर्डर रेडियस देना 50% के करीब दे देता हूँ। तो अभी ये एक छोटा सा सर्कल है यार, अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ तकरीबन 120 पिक्सल्स, तो इस तरीके से बड़ा आ गया। और अगर इस तरीके से आ गया है, अब मैंने क्या करना है, ये कॉपी करना है, इधर पेस्ट करना है, और ये जो स्पेस बिटवीन है, स्पेस बिटवीन की जगह सेंटर लिख दूंगा, ठीक है। और सेम मैं इसी को कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, पेस्ट करके मैं जो बैकग्राउंड है वो मैं करूंगा वाइट कलर, और लेफ़्ट की जगह मैं लिख दूंगा जी राइट। तो ये एक लेफ़्ट पर आ जाएगा और एक मेरा आ जाएगा राइट पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इनके मतलब जो कंटेनर है उसमें मैं पैडिंग ऐड कर सकता हूँ। तो पैडिंग 0 पिक्सल्स 30 पिक्सल्स, तो लेफ़्ट राइट से स्पेसिंग आ जाएगी कुछ ऐसे ही, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, फ़ॉन्ट ऑसम पे जाना है। फ़ॉन्ट ऑसम पे जाने के बाद ये जैसे ही अभी ऑन होगी, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, आइकन्स पर जाएंगे जी, ठीक है। आइकन्स पर जाने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा जी एरो लिख कर देखते हैं कौन सा एरो मेरे पास आता है। तो फ्री वाला हम कोई उठाएंगे और उठाने के बाद जी उसको हम कर देंगे जी कॉपी पेस्ट जहाँ पे भी हमने करना है। यहाँ से मैं फ्री में देख रहा हूँ कि फ्री पे शायद मुझे वो चीज़ मिल जाए जो मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही क्योंकि मुझे ये जो रेफरेंस में है ना, ये वाला एरो ये बेसिकली चाहिए। और इसको बनाने के लिए मतलब ये जो है एक इमेज है, या तो मैं इमेज यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं आइकन्स के साथ काम चला सकता हूँ। तो मैं अभी आइकन्स के साथ काम चला रहा हूँ, ठीक है। या एक काम और हो सकता है, क्या बोला, मैं ये वाला जो है
इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको कॉपी किया और इसको कॉपी करने के बाद मैंने क्या करना है, जस्ट अपने डिव के अंदर पेस्ट कर देना। तो ये एक यहाँ पर आ गया। अब इसको मुझे क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है, इधर डालना है। तो ये एक आ जाएगा जी मेरा यहाँ पर। यार ये वाला जी चीज़ जो है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैं एरो चेंज कर रहा हूँ। एरो भाई साहब मैं करूँगा ये वाला। कॉपी किया जी, पेस्ट कर दिया और यहाँ पर भी पेस्ट करके राइट की जगह मैं लेफ़्ट लिखूँगा तो मेरे पास लेफ़्ट और राइट दोनों आ जाएंगे कुछ ऐसे। ये हो गया एरोस लग के। अब इन एरोस को भी स्टाइल कर लेता हूँ और वो एरो एक ही स्टाइल होगा। वो ये होगा कि इसके अंदर का जो आई टैग है उसका बस कलर वाइट कर देना, तो ये कलर वाइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लगी जी समझ आप लोगों को। इसको ना मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तकरीबन 50 पिक्सल्स के करीब। सही है, अच्छा लग रहा है। ओके दैट्स नाइस, आई लाइक दिस थिंग। अब जी अगला काम चलते हैं, इंडिकेटर्स बन गए हमारे। उसके बाद ये वाले जो कार्ड्स हैं इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसको क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर div डॉट कार्ड्स नाम की एक डिव लूँगा और इस डिव के अंदर बेसिकली वो सारे कार्ड्स डालूंगा। लेकिन अभी मैं पहले इसको स्टाइल करूँगा इस डिव को। तो इसको मैं अभी स्टाइल कर रहा हूँ तकरीबन 300 पिक्सल्स हाइट दे रहा हूँ, 300 पिक्सल्स बैकग्राउंड दे रहा हूँ। ये वाला दे देते हैं, खैर क्या फ़र्क पड़ता है। और जी इंडेक्स इसका मैं 3 कर रहा हूँ। टॉप से 50%, लेफ़्ट से भी 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% और कोमा और फिर -50%। ये करने के बाद ये डिव यहाँ पर आ गई। इसका जो साइज़ है वो मैं इंक्रीज़ कर लूँ, तकरीबन ये कोई 400 ऐसे हो जाएगा, 600 लेंथ में हो जाएगा, ज़्यादा हो गया 5 समथिंग, यहाँ 450। हाँ यहाँ पर ये सीन ओके है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है मेरी मेन वो चीज़ें आएंगी कार्ड्स वगैरह। तो यहाँ पर मैं डिव लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा कार्ड, या इसका नाम मैं रखूँगा कार्ड्स या कार्ड कंटेनर, ठीक है। कार्ड कंटेनर नाम डिव दिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद इसको कॉपी किया, यहाँ पर आए, एक विड्थ देंगे तकरीबन ये कोई 200 पिक्सल्स की और हाइट देंगे 350 पिक्सल्स की। बैकग्राउंड दूंगा ये वाला और इसका बैकग्राउंड मैं ख़त्म कर दूंगा क्योंकि वो मुझे अभी नहीं चाहिए। तो अब ये एक कार्ड है और मैं यहाँ पर एक चीज़ भी लिख लेता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स है, ठीक है। और जो भी अलाइन आइटम है वो सेंटर कर दे, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर दे और जो से भी कार्ड होंगे वो एग्जैक्ट सेंटर में ही आएंगे इस अपने कंटेनर के। अब जो हाइट सॉरी विड्थ है वो मैं 250 करके देखता हूँ और 250 आई गेस सही है कि नहीं। हाँ जी सही तो है। तो कार्ड की जो हाइट है वो थोड़ी सी कम करनी, तो 320 के करीब कर रहा हूँ, यहाँ 330 पिक्सल्स काफ़ी है। और बॉर्डर एरिया जिसको देंगे तकरीबन 20 पिक्सल्स का, ताकि राउंडेड कॉर्नर्स हो जाए। अब इसके अंदर जी हमने इमेजेस डालनी, लेकिन अभी नहीं डालेंगे। अभी क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर ना इस कार्ड को कॉपी कर लेंगे। कितने कार्ड चाहिए मुझे मैं वो देख लेता हूँ, 1 2 3 और ये 4। तो मुझे 4 कार्ड्स चाहिए और इन 4 कार्ड्स को मैं अलग अलग ट्रांसफॉर्म कर दूँगा, ठीक है। रुको ज़रा, मैं यहाँ पे लिखूँगा जी nth चाइल्ड। कितनावा चाइल्ड है जी, मैं पहले उसको बताऊँगा, रुको ज़रा। मैं उसको कहूँगा कि इस डिव के अंदर ना एक कार्ड है, कितने नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा। 2 लिख कर ना मैं यहाँ पर इसको कहूँगा कि ट्रांसफॉर्म रोटेट 5 डिग्री। तो ये 5 डिग्री का रोटेशन ले लेगा, ठीक है। ये से नाम, अगर मैं ये कार्ड्स हैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट ही कर दूं, ठीक है। और पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये जो इमेजेस है ना, मैं रैंडमली कोई भी इमेजेस लगाऊंगा यहाँ पर इन कार्ड्स के अंदर। पहले मैं क्या करूँगा कि
इस कार्ड के अंदर जो भी इमेज आई उसको विड्थ दूंगा 100%, हाइट दूंगा 100%, ऑब्जेक्ट फिट दूंगा कवर, और ऑब्जेक्ट पोजीशन दूंगा सेंटर। और ये इस कार्ड्स के अंदर से कोई भी इमेज अगर बाहर जाए तो ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन सब में EMG टैग लगाना है, और IMG टैग लगा के मैं कुछ ना कुछ इमेजेस निकाल के आपको दोबारा से मिलता हूँ। 2 मिनट दो बस। ओके तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इमेजेस भी लगा दी, और अब चलते हैं देखते हैं अब क्या बनाना है नेक्स्ट थिंग। यहाँ पर जी अब हमने जो क्रिएट करना है वो ये है कि पहले हम ना नीचे वाला जो कंटेंट है वो पहले हम कंप्लीट कर लें, फिर हम ये वाली जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ये भी बाद में क्रिएट करेंगे अभी। ठीक है, थोड़ी देर में। तो यहाँ पे जी सबसे पहले ये लिखा हुआ जी डायरेक्टेड बाय शॉन ली। ठीक है, तो ये मेरे मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्टेड, फिर यहाँ पे बाय, और फिर यहाँ पे शॉन ली। तो इस तरीके से ये करेंगे। या फिर ऐसा करते हैं कि मैं क्या करूँगा, ये वाला जो ऊपर वाला है ये पहले कर लें। चलो ऐसा कर लेते हैं, ऊपर वाला जो है वो पहले क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है ना, आप ये आवाज काम कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर अब मैं ये वाला जो चीज़ है इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए मैं ना इसका नाम क्या दूंगा, मैं इसका नाम दूंगा जी div डॉट मार्वल स्टूडियो। ठीक है, मार्वल स्टूडियो दे देंगे div। ठीक है, और इस div के अंदर क्या क्या आएगा, वो आएगा जी पहले तो छोटी सी div होगी, पहले वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ इस तरीके से। एक विड्थ लूँगा जी 300 पिक्सल्स की, और हाइट लूँगा 400 पिक्सल्स की। अभी ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन कोई नहीं, इसको बाद में देखेंगे। बैकग्राउंड कलर में दूंगा जी ये वाला। तो अभी तो कुछ नज़र नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट देना पड़ेगा, और उसके बाद जो जी इंडेक्स है वो मुझे 4 देना पड़ेगा, फिर आएगा नज़र। और अब मैं इसकी हाइट में करूँगा 200 या 150 के करीब। ठीक है, 150 के करीब ये कर दी। और अब मैं क्या करूँगा जी, इसके अंदर ना एक डिव लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा डिव डॉट मार्वल हेडर, और एक डिव लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा मार्वल लोगो। और ये जो मार्वल हेडर है उसको कॉपी करूँगा, इधर पेस्ट करूँगा। एक विड्थ लूँगा 100%, हाइट लूँगा 30 पिक्सल्स, बैकग्राउंड लूँगा वाइट कलर, ये आ गई। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले लूँगा फ्लेक्स, और उसके बाद जी मेरा मार्वल लोगो है, मार्वल है, मार्वल लोगो। तो यहाँ पर मैं डॉट लगा के इस तरीके से, और एक विड्थ लूँगा तकरीबन ये कोई 200 पिक्सल्स ले लेते हैं, और हाइट लूँगा 50 पिक्सल्स का, बैकग्राउंड लूँगा वाइट कलर का। मेरे पास ये एक आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा जी, इसमें गैप प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स करूँगा, लेकिन गैप के मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं 60 के करीब कर रहा हूँ। ठीक है, और 60 के करीब करके मैं यहाँ पर मार्जिन टॉप दूंगा 20 पिक्सल्स का, थोड़ा सा नहीं ऊपर से गैप आ जाएगा। और इसकी हाइट को मैं करूँगा 80 पिक्सल्स। ठीक है, और विड्थ को मैं 250 पिक्सल्स। ओके नाइस। और अब ये जो मार्वल स्टूडियो है इसको मैं लेफ़्ट से कितना करूँगा, 40 पिक्सल्स। ठीक है, यहाँ 50 या 60 आई गेस होगा, 60, हाँ जी 60 पिक्सल्स। और इसको मैं टॉप से थोड़ा नीचे लेकर आऊँगा तकरीबन 10% के करीब। यहाँ पर सेट रहेगा ये, हाँ यहाँ पे सेट रहेगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे इसको 8% थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो अब हम लिखेंगे। ठीक है, तो आओ यहाँ पे सबसे पहले वो कंटेंट लिख लेते हैं। इस हेडर के अंदर ना एक div डॉट मार्वल आइकन आएगा, और इस मार्वल आइकन में अब हमने क्या डालना है,
इस मार्वल आइकन में हमने एक विड्थ दे देनी है 20 पिक्सल्स, हाइट दे देनी है हाइट 20 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर ये वाला, बॉर्डर एरिया 50 पिक्सल्स। तो अभी ये सीन आ जाएगा, ठीक है। अब जी आगे काम करते हैं। आगे हमें एक चाहिए होगा H1, और उस H1 में हमने लिखना क्या, वो उसमें हमने लिखना जी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन लिखने के बाद जी अब हम इसको भी स्टाइल करेंगे। मार्वल हेडर के अंदर H1 पड़ा हुआ है, जिसका कलर हमने वाइट कर देना। फ़ॉन्ट फैमिली वेरिएबल सेकेंडरी फ़ॉन्ट साइज 12 पिक्सल्स, लेटर स्पेसिंग 3 पिक्सल्स की देकर देखते हैं कैसा रिजल्ट है। अभी तो कुछ ऐसा है। ओके नाइस। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मार्वल हेडर है यहाँ पर मैं अलाइन आइटम सेंटर कर दूँगा, और इस H1 को मैं मार्जिन लेफ़्ट साइड से दूंगा 10 पिक्सल्स का। काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन सही है, अच्छा है। दिस इज़ नाइस। अब ये वाली जो चीज़ है ना, मतलब कि यहाँ पर ये जो इसका साइज़ मैंने दिया हुआ है वही मैंने इसको देना है। तो मैं ज़रा ऊपर चल जाऊँ, ज़रा थोड़ा सा ऊपर ऊपर ऊपर, कहाँ पे कितना मैं बताता हूँ। हमने जाना है जी राइट हीरो कंटेंट, फिर आ जाएगा लेफ्ट हीरो कंटेंट। तो मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दिया हुआ है जी 15 पिक्सल्स। तो बाद इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना। अब सही है, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर मुझे ऑफ कोर्स क्या चाहिए, एक लोगो चाहिए। तो मैं गूगल पे जाऊँगा, मार्वल स्टूडियो का लोगो निकालूंगा, चोरी करूँगा पहले। मार्वल स्टूडियो, ये मेरे पास लोगो आ गया। बस क्या करेंगे जी, इसको कॉपी करेंगे, फोटोशॉप में जाएंगे, इसका बैकग्राउंड रेस करेंगे, और देन जो है इसको वहाँ पे लगा लेंगे। 2 मिनट दो बस। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने लोगो को PNG में कन्वर्ट कर दिया है। बस यहाँ पर इमेज टैग लगाएंगे ./इमेजेस में मैंने नाम दिया हुआ है लोगो 2 PNG के नाम से। तो यहाँ पर पहले लोगो देखते हैं। अभी तो ये इस तरीके से आया, लेकिन अब इसको स्टाइल कर लेते हैं। मार्वल लोगो के अंदर जो भी ओवरफ्लो है वो हम हिडन करेंगे पहले तो। और दी सेकंड थिंग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर की जो IMG टैग है उसको विड्थ देंगे 100%, हाइट देंगे 100%, ऑब्जेक्ट फिट देंगे कवर, एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन सेंटर। इस तरीके से ये एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म स्केल प्रॉपर्टी 0.9 करेंगे, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अगर कवर नहीं करना, कंटेन कर सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है। कंटेन कर दिया, इसको आप 1 कर लो, 1.1 कर लो, ठीक है। और इस तरीके से आ गया सीन। और उसके बाद क्या करना है, ये जो ओवरफ्लो मैंने हिडन लगाया ये ख़त्म कर रहा हूँ मैं। अभी ऐसे सही है, ठीक हो गया। दिस इज़ नाइस और नोट, दिस इज़ नाइस और नोट। ओके, ये सही है। मैं 1 ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो इसको यहाँ पर इतना रखते हैं। हाँ, ये जो मार्वल लोगो 20 पिक्सल्स है ना, इसको मैं करूँगा 15 पिक्सल्स का, 10 पिक्सल्स, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन, इसकी ज़रूरत नहीं है। 10 या 5 कर लेता हूँ। दिस इज़ परफेक्ट। ओके नाइस। अब आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें एक डिव चाहिए होगी जो एग्जैक्ट सेंटर में ही रहेगी। तो यहाँ पर मैं HTML में एक डिव लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा, क्या नाम रखूँगा, रुको ज़रा। यहाँ पे मैं रखूँगा जी डेट, हाँ, यहाँ मैं रखूँगा जी डेट स्टेटस। कुछ भी नाम मेरे अभी जहन में ये नाम आया, इसलिए मैंने ये नाम रखा है। आप लोग कुछ और भी रख सकते हो, इसमें इशू कोई नहीं है गाइस, प्यारे प्यारे गाइस। तो यहाँ पर जी जो विड्थ है वो मैं करूँगा जी 200 पिक्सल्स, हाइट लूँगा जी 150 पिक्सल्स, बैकग्राउंड लूँगा जी वाइट, पोजीशन एब्सोल्यूट,
जी इंडेक्स 4 एंड लेफ्ट से 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स -50%। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं दूंगा इसको टॉप से 10%। तो डिफ मेरी देख लो कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। ठीक हो गया जी दोस्त। इसको मैं कर रहा हूँ 5% के करीब या 8%। दिस इज़ परफेक्ट। और इसको 200 के बजाय 300, 400, ठीक है 400 या 450 सही रहेगा। हाँ जी 450 भी सही रहेगा। ओके 450 ही रहने देते हैं। 450 सही है या 500 ना करते हैं पूरी। हाँ जी 500 दिस इज़ यार ओके है, इससे आगे नहीं जाना। उसके बाद यहाँ पे ना मैं डिस्प्ले दूंगा फ्लेक्स का, अलाइन आइटम में दूंगा सेंटर का, अलाइन कंटेंट नहीं, अलाइन आइटम सेंटर। एंड जो जस्टिफाई होगा वो भी मैं रखूँगा अभी फ़िलहाल सेंटर। ठीक है। और उसके बाद इस डेटा स्टेटस के अंदर सबसे पहले एक डेटा बनाऊंगा ट्रेलर नाम का। तो डिव, एक ही डिव रखूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे रखूँगा जी डेट। ओके कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट करके इसको एक विड्थ दूंगा 200 पिक्सेल्स की, हाइट दूंगा 200 पिक्सेल्स की, बॉर्डर रेडियस 50%। बैकग्राउंड कलर अभी मैं देख लेता हूँ, पहला जो सर्कल होगा। ओके एक सर्कल हमारा वाइट कलर का, ये आ गया। इसको मुझे छोटा कर देना है और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं ख़त्म करूँगा। तो इसको मुझे छोटा करना है जी 150। तो डेट स्टेटस के अंदर ना यहाँ पे मैं पहले लिखूँगा जी मेरा ट्रेलर, कॉपी करूँगा तो यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगा। ओके नाइस। तो ये आ गया। और उसके बाद जी मुझे इस ट्रेलर के बाद क्या ऐड करना है, वो है जी आई मैक्स। ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आई मैक्स, कॉपी किया, कॉपी पेस्ट, यहाँ से भी कॉपी, यहाँ पे क्लास को पेस्ट। तो एक आ गया इस तरीके से। और तीसरा कौन सा जी मेरा, वो है जी मेरी डेट। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डेट। ठीक है। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट डेट। तो इस तरीके से ये 3 सर्कल आ गए। अब जो सेंटर वाला सर्कल है उसका कलर मुझे करना है ये वाला, तो वो मैं कलर कर दूंगा। और इसका जो कलर है वो मुझे ब्लैक तो करना है, लेकिन थोड़ा सा शेड इसका ऊपर कर दूंगा। ये सीन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इनका जो पेरेंट है उसमें मैं गैप प्रॉपर्टी ऐड कर दूंगा, 5 पिक्सल्स का गैप दूंगा या 10 पिक्सल्स का। दिस इज़ नाइस। और इन सब के अंदर ना मैंने एक चीज़ ऐड करनी है, वो है जी डिस्प्ले फ्लेक्स है, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। बस कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, इधर भी पेस्ट, राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा। अब इसके अंदर जो है अब हमने क्या डालना है कंटेंट। तो लेट्स कंटेंट ऐड पहले कर लेते हैं। इसके अंदर जी सबसे पहले जो स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि इसको मैं डालूंगा जी H3 में डाल देता हूँ या H2 में डाल देते हैं। H2 में डालना है जी ट्रेलर, ये डाल दिया जी ट्रेलर। ये आ गया मेरा ट्रेलर। इस ट्रेलर को अब हमने स्टाइल करना है, कॉपी किया। ट्रेलर के अंदर जो H2 भरा हुआ है उसको सबसे पहले जो फॉन्ट फैमिली देनी है वेरिएबल में वो आएगी सेकेंडरी फॉन्ट। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर, अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं आएगा। हाँ ट्रांसफॉर्म आएगा, रोटेट आएगा 5 डिग्री का या -10 डिग्री का कर लेते हैं। ठीक है हो गया। और उसके बाद मैं एक H1 डालूंगा जिसमें मैं डेट क्या डालूंगा 1:47
इस तरीके से। ये लो जी, इस तरीके से डेट डाल दी। अब यहाँ पर ये जो मैंने ट्रेलर को दिया हुआ ना फ्लेक्स, यहाँ पे मैं रखूँगा जी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो इस तरीके से एक दूसरे के नीचे आएगा। ठीक हो गया। अब ये जो ट्रेलर है, ट्रेलर के अंदर जो H1 है उसको फॉन्ट फैमिली वेरिएबल में प्राइमरी फॉन्ट देना है। प्राइमरी फॉन्ट देने के बाद जो फॉन्ट वेट है वो 900 कर देना। फ़र्क तो कोई पड़ा नहीं, लेकिन इसको छोड़ दो। फिर फॉन्ट साइज इसको मैं दूंगा 18 पिक्सल्स का, सॉरी 36 पिक्सल्स, 36 नहीं तो 48 पिक्सल्स। ठीक हो गया, दिस इज़ नाइस। और H2 को मार्जिन राइट से 5 पिक्सल्स का मार्जिन राइट दूंगा इसको, तो इस तरीके से ये चीज़ बन जाएगा। ठीक है। ओके, इसको मैं 10 डिग्री दे रहा हूँ, माइनस हटा रहा हूँ, ये सीन आ जाएगा। और जो ये ट्रेलर है इसका फॉन्ट का थोड़ा कम कर लेते हैं, 14 पिक्सल्स कर रहा हूँ या 18 पिक्सल्स। दिस इज़ नाइस। और इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो भी मैं थोड़ा सा करूँगा, -10 की बजाय -2 डिग्री। ठीक है, ये ओके हो गया। या -1 डिग्री का भी कर लेते हैं तो सही है। ओके नाइस। कॉपी पेस्ट, मार्जिन लेफ्ट। ओके, ये हो गया सीन। अब मैं क्या करूँगा जी, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, IMAX में भी डालूँगा और यहाँ पर भी डालेंगे जी। और उसके बाद ये कॉपी करूँगा, पेस्ट कर दूँगा और इधर भी पेस्ट कर दूँगा। ठीक है। और ये वाली जो क्लास है कॉपी करके ये ट्रेलर में रिप्लेस कर दूँगा और इसके अंदर भी रिप्लेस कर दूँगा। और IMAX की क्लास को कॉपी करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ठीक है। और ये जो H2 है और H1 कॉपी करके इधर ऐसे आगे, और बस कंटेंट बस चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा मेरा IMAX, उसके बाद क्या था 6, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जी 6, के बाद आ जाएगा मई, तो मई आ गई, आजा। उसके बाद आ जाएगा 3, तो यहाँ पे मैं 3 लगा दूंगा। तो ये देखते देखते यहाँ पे ये सीन आ गया। अब इसका जो टेक्स्ट है वो हमने चेंज करना है। जो IMAX का कलर है ना, कलर हमने दे देना है जो कलर है वो हम देंगे वाइट। कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पर भी हमने कलर दे देना वाइट, और यहाँ पर भी हमने कलर दे देना है कलर, भाई साहब आजा, वाइट कलर। ठीक है, तो ये सीन आ गया जी इस तरीके से। अब ठीक है, दिस इज़ नाइस, परफेक्ट। और जो फॉन्ट साइज मतलब सेम ही है। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। ओके, बस ये जो मार्जिन अगर मैं ख़त्म कर दूं यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, उसके बाद यहाँ से और यहाँ से, देन ये सही अच्छा लगेगा। तो ये हो गया जी मेरे सर्कल्स भी। अब जो रहता है वो है जी ये वाला राइट वाला जो कंटेंट है ये। ठीक है, तो लेट्स मेक दिस कंटेंट। और
तो यार ये मैं सर्कल्स अगर छोटे ना कर दूं तो सही नहीं रहेगा। लेट्स ट्राई दिस, देख के करते हैं कि इसको, इसको और इसको मैं 120 पिक्सल्स का करूँगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। दिस इज़ नाइस। और अब जी आगे चलते हैं, आगे है जी ये वाला पार्ट। तो लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डिव लूँगा जिसकी क्लास का नाम मैं क्या दूंगा, जिसकी क्लास का नाम मैं दूंगा, क्लास का नाम होगा मेरा section 1 राइट टॉप डिस्क्रिप्शन। ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम दे दिया लेकिन कोई मसला नहीं है। आ जाओ जी, अब इसको स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पर एक विड्थ आएगी 300 पिक्सल्स और हाइट आएगी मेरी यही कोई 300 पिक्सल्स। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड वाइट, जी इंडेक्स 4, राइट से 60 पिक्सल्स। तो ये सीन इधर आ गया। ठीक है, अब इसकी जो हाइट है वो मुझे कम कर देनी है, तकरीबन 200 के समथिंग। दिस इज़ नाइस। और टॉप से मुझे क्या करना है, 8% पे ले आना है, कुछ यहाँ पर, और यहीं पर आएगा ना मेरा ख्याल। हाँ यहीं पर आएगा। ओके, दिस इज़ नाइस, अच्छा लग रहा है यार मुझे तो। ओके, तो ये रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके नाइस। अब जी क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर देखा जाए अगर रेफरेंस में तो देखो एक है ये लेफ्ट बार। ठीक है जी, मतलब छोटी सी लाइन नज़र आ रही है रेड कलर की, ये है। और देन ये वाला जो कंटेंट है ये है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही जेमिनाई पे लिखवाया था कंटेंट, सेम वैसा ही कंटेंट यहाँ पर भी अप्लाई करूँगा कि बस पिक्चर को अपलोड कर देना। पिक्चर को अपलोड करके इसको कह देना है कि इस पिक्चर में जो भी कंटेंट है, जो भी कंटेंट है वो मुझे लिख कर दो। तो ये पिक्चर के अंदर जो जो सा कंटेंट होगा वो मुझे सिंपल एज इट इज़ लिख कर दे देगा, कुछ ऐसे। ठीक हो गया। अब बस अब हमने क्या करना है, बस कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर देंगे, लेकिन पहले अब हम स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिव लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा जी सिंगल लेफ्ट बार, और इस लेफ्ट बार को मैं स्टाइल करूँगा इस तरीके से। मैं एक विड्थ लूँगा 3 पिक्सल्स की, हाइट लूँगा 80 पिक्सल्स की, बैकग्राउंड लूँगा ये वाला, बॉर्डर एरियस 50 पिक्सल्स काफ़ी है मेरे पास, एक ये आ जाएगी लाइन। ठीक है, बैकग्राउंड इसका मैं कर रहा हूँ ख़त्म क्योंकि वो मुझे अब नहीं चाहिए। तो ये सीन हो गया। अब यहाँ पर जी मुझे एक, ओए 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 भाई, इधर भी, इधर। ओके, तो यहाँ पर एक डिव चाहिए मुझे। ओके, अब ये मुझे एक पैराग्राफ चाहिए और पैराग्राफ का जो कंटेंट है वो मैंने लेना है कहाँ से, इधर से। तो ये कॉपी कर लूँगा, पेस्ट कर दूँगा। कंटेंट तो आ गया है, सी दिस, आया है कि नहीं आया? हाँ जी, ये आ गया। ओके, अब यहाँ पर ये जो टॉप डिस्क्रिप्शन है इसको मैं दूंगा जी डिस्प्ले फ्लेक्स, और उसके बाद मैं कहूँगा कि इसके अंदर जो पी टैग पड़ा हुआ है उसका कलर भी करे वाइट कलर। तो ये आ गया। और उसके बाद जो फ़ॉन्ट फैमिली है वेरिएबल में वो होगी जी मेरी सेकेंडरी फ़ॉन्ट। दिस इज़ नाइस, अच्छा है। और उसके बाद जी मैं यहाँ पर एक गैप प्रॉपर्टी ऐड लगाऊंगा, 5 पिक्सल्स का गैप लूँगा, यहाँ 10 पिक्सल्स का। तो दिस इज़ नाइस, ये हो गया सीन सेट। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलें तो यहाँ पर ना ये जो एरो नज़र आ रहा है ये ऑप्शनल है, या आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। मैं जो हूँ
इसको क्या कहते हैं, स्किप कर रहा हूँ, या अगर लगा भी लेते हैं कोई इशू नहीं है। ठीक है, फोटोस में जाओ तो कॉपी करो और आई टैग पे पेस्ट कर दूँ। अभी कहीं ना कहीं तो आ गया, लेकिन अभी इसको स्टाइल कर लेते हैं। इसको कहते हैं कि इसके अंदर आई टैग पड़ा हुआ है, इसका कलर ये कर दे तो ये एरो भी नज़र आएगा आपको। ये आ गया। इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे के ना बॉटम से 0% कर देना। ठीक है, और अगर मैं इसकी हाइट को सॉरी बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट कर दूं, ठीक है, तो ये सही ना आए। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो हाइट है वो मैं कम कर दूंगा, तकरीबन 150 120 100। ठीक है, और ये करने के बाद ये जो एरो है इसको मैं राइट पे 0% और ट्रांसफॉर्म रोटेट 5 डिग्री का या -45 डिग्री का। ठीक है, और इसको मैं जो हाइट है इसकी और कम कर लूँगा 90 पिक्सल्स। दिस इज़ नाइस। बॉर्डर कर दूंगा ख़त्म, और ये सीन इस तरीके से आ गया। राइट, आई होप आपको समझ आ रहा है और काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा है कि किस तरीके से काम हो भी रहा है और अच्छा भी हो रहा है। 20% करके देखें। ओके, तो ये हो गया जी, काम यहाँ पर कंप्लीट होने वाला ही है। अब क्या रहता है हमारा, अब रहता है ये जो स्टार रेटिंग्स है और ये जो भी है ये साइज़ है, क्या चीज़ है, इसको मैं स्क्रीनशॉट लेके देखूं पहले। लेट्स सी कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, सोशल मीडिया आइकन्स हैं। ओके नाइस। तो यहाँ पे आप ये रहता है, ये डिव क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक डिव लेंगे जिसका नाम मैं रखूँगा जी रेटिंग, और इस रेटिंग में अब हमने क्या क्रिएट करना है, पहले तो डिव क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो एक विड्थ ले लेंगे 300 पिक्सल्स, हाइट लेंगे 200 एंड बैकग्राउंड वाइट, पोजीशन एब्सोल्यूट और जी इंडेक्स 4। लेट्स सी के कहाँ पर आई है, अभी तो फ़िलहाल ये है। अब हमने इसको इनक्री क्या कहा, हाइट जो है वो कम कर लेनी है 100 पिक्सल्स। सही है, हाँ जी सही है। हाइट कम होगी और विड्थ भी हम 250 के करीब करेंगे। ये होगी डन। और उसके बाद इसको मैं लेकर आऊँगा कितना, टॉप से ना, टॉप से मैं लेकर आऊँगा इसको कितना लेकर आऊँ, 20% काफ़ी रहेगा, 25 या 30%। अच्छा है, नहीं ज़्यादा हो गया, 28%। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन और नॉट, थोड़ा 25 कर लेते हैं, काफ़ी है, या 26%। दिस इज़ नाइस। और लेफ़्ट से तो हमें पता ही है 60 पिक्सल्स लाना है, तो ऐसे आ गया। अब जी अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना है। उसके बाद जो फ्लेक्स की डायरेक्शन है वो हम करेंगे कॉलम। कॉलम करने के बाद छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद ये इसका बैकग्राउंड भी ख़त्म कर देना है। और रेटिंग के अंदर पहले तो पी जो है, इस पी के अंदर सबसे पहले हमने क्या लिखना है वो पहले देख लेते हैं। 02 लिखना है, वो लिख देंगे। और देन इस रेटिंग के अंदर जो भी पी टैग है उसका कलर वाइट करेंगे, विड्थ करेंगे 50 पिक्सल्स की, हाइट भी 50 पिक्सल्स, और बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर तो देंगे, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल्स एंड जो बॉर्डर है 1 पिक्सल सॉलिड वाइट कलर। उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स है। उसके बाद यहाँ पर अलाइन आइटम भी सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट भी मैं सेंटर करके इस तरीके से ये चीज़ आ गई। और बस फ़ॉन्ट फैमिली रहेगी है देने वाली, वो भी दे देते हैं। तो ये लो जी, और इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म रोटेट कर रहा हूँ -20 डिग्री का, तो ये आ गया 20 डिग्री। और अब हमने क्या करना है,
इधर है मेरा रेफरेंस ये। तो ये वाला जो ग्रेडियंट है, ओ ग्रेडियंट सॉरी कह रहा हूँ, जो रेटिंग्स हैं वो लेनी है। तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा जी फोटोशॉप में, इसको मैं करूँगा बंद और यहाँ से मैं स्टार ऑप्शन लेकर ना वो स्टार क्रिएट कर दूँगा। और क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैं सिंपल लगा दूँगा, ठीक है। तो 2 मिनट मैं दोबारा से यहाँ से गैप ले रहा हूँ। तो ऑल राइट दोस्तों, तो मैं वापस आ गया हूँ और आगे अब हम चलते हैं। तो यहाँ पे बात मैं कर रहा था कि मुझे एक इमेज टैग लगाना है। और इमेज टैग लगाने से पहले मैं यहाँ पे div डॉट क्या करता हूँ, एक स्टार्स, ठीक है, div ले ली। और इस div के अंदर मैंने सोचा कि यार इसी के अंदर मैं इमेज लगाऊँ। क्यों लगाऊंगा ये देखना भी। इसको मैंने एक विड्थ दे रहा हूँ 150 पिक्सल्स, हाइट दूंगा 40 पिक्सल्स की। बैकग्राउंड इसको मैं वाइट करके देख रहा हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं ओवरफ्लो हिडन दूंगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसको मैं कहूँगा इसके अंदर जो इमेज आएगी अभी जो मैं डालने लगा हूँ उसका विड्थ है 100%, हाइट भी 100%, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन और ऑब्जेक्ट पोजीशन है सेंटर कर देना इस तरीके से, ओके। अब इसके अंदर जो इमेज डालनी है डॉट स्लैश इमेजेस में रेटिंग डॉट png के नाम से मैंने फाइल सेव की, तो ये मेरी रेटिंग आ गई। अब बस अब हमने क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म स्केल 0.6 कर दूंगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ओके। यहाँ 0.8 नहीं 0.66 काफ़ी है। और इसको मैं करूँगा लेफ्ट साइड, नहीं सेंटर ही होगा ये। अच्छा, ये करने के बाद ये कंटेन है ना, कंटेन में अगर मैं कवर ऐड कर दूँ और मार्जिन है राइट से 20 पिक्सल्स का मार्जिन दे दूँ, ये होगा उधर 50 80 पिक्सल्स 500 पिक्सल्स, नहीं वो नहीं हो रहा, ओके मसला ही कोई नहीं है, अभी देख लेना। जो रेटिंग है उसमें अलाइन आइटम सेंटर देखें इस तरीके से आ जाएगा। अलाइन आइटम कार्ड कर लेते हैं, अच्छा जी ये सीन आ जाएगा, ओके नाइस। 0.8 7 करने के बाद ये जो स्टार्स की डिव है इसको मैं मार्जिन लेफ्ट दूंगा -50 पिक्सल्स का, तो ये भी और पीछे आ जाएगा, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा कम कर दूंगा -25, दिस इज परफेक्ट। और क्या रहता है यहाँ पे, ठीक है अच्छा है। अब चलते हैं आगे, ये रेटिंग होगी। अब इसके अंदर का जो गैप है ना वो भी थोड़ा सा ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने गैप प्रॉपर्टी ऐड करके 20 पिक्सल्स का गैप भी दे देंगे, तो नीचे से गैप भी आ जाएगा, ठीक है, ओके। और ये रेटिंग P है, इसको 50 पिक्सल्स की बजाय 50% कर दूंगा, ओके डन। तो ये हो गया जी सीन, ओके। रेटिंग वाला भी काम हो गया मेरा और इसको मैं 15 पिक्सल्स कर रहा हूँ, दिस इज़ नाइस, ओके। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर ये जो सोशल मीडिया आइकन्स हैं ये भी तो लाजमी लगाएंगे, फटाफट कर लें। तो यहाँ पे div डॉट सोशल्स, तो इसमें इतना कोई आसान काम नहीं है। तो इसको कॉपी करेंगे div को, पहले तो इसको स्टाइल करेंगे, एक विड्थ लेंगे 150 पिक्सल्स, हाइट लेंगे 50 पिक्सल्स, पोजीशन एब्सोल्यूट, जी इंडेक्स 4, राइट से 60 पिक्सल्स के बाद डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। और अभी तो फिलहाल ये करूँ और उसके बाद बैकग्राउंड इसका मैं वाइट करके देखें कहाँ पे है, अभी ये है। तो इसको टॉप से मैं उतना ही करूँगा जितना मैंने रेटिंग्स को किया था,
26%, तो 26% मैं कर दूंगा, ये आगे रेटिंग। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर आइकन्स लगाऊंगा, मतलब div डॉट सोशल आइकन। ठीक, और यहाँ पर इस तरीके से एक विड्थ ले लेंगे, तकरीबन ये कोई 40 पिक्सल्स नहीं, 30 पिक्सल्स, हाइट भी 30 पिक्सल्स, बैकग्राउंड ब्लैक, थोड़ा सा डल ये वाला, और क्या करना है यहाँ पे, और बॉर्डर रेडियस 50%, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर। ये हो गया भाई साहब हमारा काम सेट। इसको मैं 35 पिक्सल्स करूँगा कुछ यूँ, और ये 3 लगा दूंगा ऐसे, और फिर मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड इसका मैं करूँगा ख़त्म, और जो हाइट है वो मैं करूँगा 130 पिक्सल्स या 120 पिक्सल्स। ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक एक करके आइकन लगा लेना है। तो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ से एक आइकन निकाल रहा हूँ फेसबुक का, कॉपी करूँगा, ये वाला डाल देते हैं, बल्कि ये वाला नहीं, ये वाला कॉपी, इधर पेस्ट। उसके बाद मैं एक डालूंगा जी डिस्कॉर्ड का। ठीक है, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और एट दी एंड मैं यहाँ पे डालूंगा ट्विटर एक्स का। ये लो, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे एक स्टाइल लिखना है, और वो स्टाइल ये है कि हमने उसको कहना है कि इसके अंदर जो भी आई टैग है ना, उसका जो कलर है वो आपने कर लेना वाइट। तो ये लो जी, ये वाइट कलर आइकन्स भी लग गए हमारे, डन, अच्छे भी लग रहे हैं, और भी कोई सीन नहीं है, मतलब ऊपर वाला जो काम है वो अब हम कह सकते हैं कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू आवर रेफरेंस। नाइस, अच्छा भी लग रहा है। ऊपर से अगर देखें तो ये भाई, ये इतना तो हमने क्रिएट कर लिया, वेल एंड गुड। उम्मीद है आप लोगों ने भी क्रिएट कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो यहाँ पे वीडियो आप लोग पोस्ट करो, पोस्ट करके इतना एटलीस्ट बनाओ। ऑलराइट, तो अब रहता है हमारा नीचे वाला पार्ट। तो नीचे वाला पार्ट भी क्रिएट कर लेते हैं। मैं क्या करूँगा, अब ये वाला जो कोड है ना, डेडपूल 3 स्टोरी, ये वाला, इसी को कॉपी करूँगा, और कॉपी करके मैं लेकर आऊँगा यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, सिंपल एज इट इज़। में कोई रॉकेट साइंस है नहीं है। ऊपर चलेंगे, और मेरा ये वाली जो डिव है बस ये उठा लेना, इधर ले आना और पेस्ट कर देना। ठीक है, राइट क्लिक फॉर्मेट कर देंगे। अब ये जो लेफ्ट हीरो है, मतलब इनकी जो क्लासेस हैं वो मैं चेंज कर दूंगा। हीरो की जगह मैं लिखूंगा सेक्शन 1, और सेक्शन 1 जहाँ जहाँ हीरो लिखा ना, वहाँ वहाँ मैं सेक्शन 1 लिख दूंगा। ओके, ये वाली डिव को मैंने ख़त्म कर देना, क्योंकि ये नहीं मुझे चाहिए, मुझे बेसिकली चाहिए। हाँ जी, ठीक है, ओके। और मैं अब आ जाऊंगा जी कहाँ पर, ऊपर तकरीबन यहाँ पर। तो ये कॉपी करूँगा जी बस, क्लास लेफ्ट हीरो कंटेंट तक, ऐसे ही है। हाँ जी, ऐसे ही है, नीचे लेकर आएंगे, और यहाँ पे ला के पेस्ट करेंगे। हीरो की जगह हमने क्या लिखना है जी, सेक्शन 1। तो मेरा काम हो जाएगा एक, और इधर 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 इधर, देखते हैं ये कहाँ पर आया। अभी ये आ गया, ये देख रहे हो, ये नज़र आ रहा है ना। तब इसको मैं करूँगा जी, पोजीशन है एब्सोल्यूट, और राइट से मैं इसको करूँगा 60 पिक्सल्स, टॉप से मैं इसको करूँगा 60%। तो ये नीचे कहीं पर यहाँ पर आएगा, ये काफ़ी नीचे चला गया। तो सॉरी ब्रो, सो सॉरी।
अच्छा 100% स्टोरी में दी हुई हाइट। ओके नाइस। इसको ना मैं बैकग्राउंड दूंगा ये वाला, और हाइट को मैं कर दूंगा तकरीबन यही कोई 300 पिक्सल्स, काफ़ी ज़्यादा, 200 पिक्सल्स। ओके, और ये सीन कुछ ऐसे आया। ओए ओके, तो यहाँ पे ना एक एक चीज़ पहले ध्यान से देखोगे आप लोग, और उसके बाद इसको चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस। इसको मैं करूँगा जी ब्लैक, और इसको भी मैं करूँगा ब्लैक, तो ये हो गया ब्लैक कलर। ठीक हो गया, दिस इज़ नाइस। अब इसका जो कंटेंट है वो बस चेंज कर लेंगे, जैसे कि जो कंटेंट है वो आ जाएगी रिलीज डेट, HTML में ये डाल देना, और उसके बाद ये कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया दोस्तों, और यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, ये जो डिव है ऊपर जाके टॉप से 60 है ना, टॉप से 55% कर लेते हैं, या 52%। दिस इज़ नाइस। तो ये सीन हो गया हमारा यहाँ पर। ओके, ठीक हो गया। जो पी टैग है हमारा, पी टैग किधर है, इसको पैसिटी 30 की जगह 100 फुल दे दो, और लाइन हाइट देनी है इसमें, नहीं लाइन हाइट हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं देनी। और हाँ, बस ये जो पार्ट भी लिखा हुआ ना, इसको कट करके स्पैन में डाल दूँ, और इसको कहो कि इसके अंदर का जो स्पैन टैग है ना, उसमें मार्जिन है राइट जो है वो आ जाए 80 पिक्सल्स का। ठीक है, तो ये बीच में गैप आ जाएगा। अच्छा ऐसे लगी समझ, आई होप लग गई होगी यार। इसको मैं कर रहा हूँ 60 पिक्सल्स, तो दिस इज़ नाइस। तो ये हो गया जी हमारा काम इधर तक। अब चलते हैं आगे, और आगे क्या रह गया हमारे पास, ये जो मेन हेडिंग है ये रहती है बस, और उसके बाद काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जी अब हमें यहाँ पर एक चाहिए होगा जी H1, जिसका नाम मैं रखूँगा जी सेक्शन 1 फुटर हेडिंग। ठीक है, और इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है जी जेमिनाई पे डायरेक्टेड। ठीक है, तो कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, और इसको कॉपी करेंगे, इधर लिखेंगे ऐसे, और यहाँ से ये वाली क्लास को कॉपी करेंगे। तो यार मैं राइट क्लिक करी जा रहा हूँ बार बार, तो यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद इसको कहेंगे कलर जो है वो कर रहे हैं ब्लैक, फॉन्ट फैमिली वो लगेगी वेरिएबल में प्राइमरी फॉन्ट, फॉन्ट का जो साइज रहेगा वो रहेगा 15 VW, और पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम से 5%। लेट्स सी कि कहाँ पर आता है। नाइस, ओके, वेरी गुड। इसको अब हमने थोड़ा सा पीछे करना है, मतलब थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका 13 पिक्सल्स, 13 VW, और लेफ्ट से मुझे 60 पिक्सल्स कर देना, और लेटर स्पेसिंग -5 पिक्सल्स। दिस इज़ नाइस, और 13 की जगह 12 कर लेता हूँ, ये अच्छा रहेगा। ओके, बॉटम से इसको मैं करूँगा 10% पे, तो ये आ गया। और उसके बाद भी मैं क्या करूँगा, एक और कॉपी करूँगा, अच्छा जी। तो यहाँ पे मैं एक H2 लिखूँगा, जिसका नाम मैं रखूँगा सेक्शन 1 फुटर हेडिंग 2। तो इधर मैं क्या लिखूँगा, सिंपल वही लिखूँगा, ये वाला बाई कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे जी, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे,
2 कर देंगे और इसको पेज 2 कर देंगे। तो अभी ये इस तरीके से आया, ठीक है। लेकिन अभी इसको एडजस्ट करते हैं। इसको मैं करूँगा 5 VW का, लेफ़्ट से मैं करूँगा इसको 50% का, बॉटम से इसको मैं करूँगा 20% का। ये देखेंगे ये कहाँ पर, यहाँ पर करके लाना है, यहाँ पर। और एक तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसका थोड़ा सा छोटा कर लूँ, 4 VW एनफ है ना। 50 कर लिया या 40% कर लेते हैं। दिस इज़ नाइस। और उसके बाद ये अब हमने क्या करना है, यहाँ पर वो मेन टेक्स्ट लिख देना मज़ीद। इधर है मेरा जेमिनाई, जेमिनाई आ जाओ प्लीज़। कॉपी करेंगे टेक्स्ट और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और हेडिंग 3 लिख देंगे और ये कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे हेडिंग 3 और लेफ़्ट की जगह राइट लिख देना है। भाई कैसे काम करेगा कि नहीं करेगा? यस करेगा दोस्तों, वेरी नाइस। और इसको मुझे नीचे लेकर आना है, बॉटम से 5% या ठीक है 3%, ओके। और इसको मुझे मतलब ये जो डायरेक्टेड है पहले वाला, इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ मुझे बढ़ाना है और इसका भी बढ़ाना है। मैं इसको कर रहा हूँ 14 पिक्सल्स और 14 VW, ज़्यादा हो गया, 13 VW काफ़ी है। और ये जो बाय है इसको मुझे लेफ़्ट से 45% पे लेकर आना है, ज़्यादा आ गया, 42 कर लेते हैं, 43 ठीक है, 43 सही है, हाँ जी सही है, ओके नाइस। तो ये रख लेते हैं इसको यहाँ पर और थोड़ा सा ना मैं नीचे भी इसको कर लेता हूँ तकरीबन 15% पे, नाइस। और क्या रह गया यहाँ पर, और कुछ रहता है जी मेरे पास? हाँ जी ये डेट रहती है प्यारी सी, इसको मैं एक पी टैग लूँगा और उस पी टैग का नाम मैं रखूँगा जी क्लास सेक्शन 1 फुटर डेट, ठीक है। और यहाँ पर मैं डेट क्या है जी मेरी, गैलरी 0732 कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे और इसको कहेंगे कि सेक्शन 1 के अंदर जो पी टैग है जिसकी क्लास का नाम है जी ये वाला, उसको पकड़े, उसका कलर ब्लैक करे और फ़ॉन्ट फैमिली वेरिएबल में सेकेंडरी करे, पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ़्ट से 60 पिक्सल्स, बॉटम से 5%। तो ये यहाँ पर आ गई। इसको और अगर ऊपर करना वो और ऊपर कर लो और फ़ॉन्ट वेट 100 कर देंगे और लेटर स्पेसिंग इसमें 5 पिक्सल्स की डाल देंगे या 8 पिक्सल्स की। दिस इज़ नाइस। एंड दी ओपेसिटी विल बी, या ओपेसिटी कर लो या कलर को थोड़ा सा डल कर लो। तो ये लो जी। तो जी बताओ कोई कमी पेशी है अभी तक? मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग छोटी से छोटी चीज़ भी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली है बहुत अच्छे तरीके से, नाइस, ओके। और रेफरेंस अगर शुरू से आप देखो ये आ गया एंड फिर ये आ गया, ओके नाइस। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ है रहती है मेरी, वो रहती है ये वाला जो देख रहे हो ये स्लाइडर, ये रहता है मेरा और वो स्लाइडर रहेगा मेरा यहाँ पर। मैं वही तो कहूँ कि यहाँ पे ना एक चीज़ रह रही थी और वही चीज़ अब हमने करनी है। मतलब स्लाइडर बना हुआ है, टेंशन नहीं लेनी है हमने। मैं दिखाता हूँ 2 मिनट। यहाँ पर मैंने एक स्लाइडर बनाया हुआ है, ये हीरो स्लाइडर याद है? इस हीरो स्लाइडर को कॉपी कर लो बस और क्या करो सेक्शन 1 में जाकर पेस्ट कर लो, ठीक है।
ये लो सेक्शन 1 में आएगा तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको भी हम स्टाइल करेंगे, पहले तो सबसे टॉप पर ही कर देता हूँ मैं उसको कहूँगा कि सेक्शन 1 के अंदर जो मेरे पास हीरो स्लाइडर है वो पकड़े, ठीक है। लेकिन अब ये ऊपर चलेंगे थोड़ा सा, मैं पहले हीरो स्लाइडर को ढूंढ लूँ, पहले कहाँ पर मैंने लिखा है, ये लिखा हुआ है हीरो स्लाइडर, ठीक है, ये वाला। अब मैं यहाँ पे एक ना तरकीब लगाऊंगा छोटी सी, वो ये होगी कि मैं उसको कहूँगा कि ये हीरो बॉक्स के अंदर जो हीरो स्लाइडर है ना, उसी के अंदर ये सारा का इफेक्ट्स क्रिएट होंगे, ये ठीक है। लेकिन ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, लेकिन क्या होगे, ये कट हो जाए, पेस्ट हो जाए, और सेक्शन 1 के अंदर जो है वो क्या हो गए, ये ख़त्म हो जाए, इस तरीके से एडजस्ट हो। अभी तो ये आ गया, ठीक है। लेकिन अब इसको अब हमने बॉटम से नहीं करना, इसको टॉप से 2% कर लेंगे। अभी नज़र क्यों नहीं आया, क्योंकि जी इंडेक्स बाईजान 4 करना ना हमने, इसलिए 4 करके इसको -2 डिग्री पे रोटेट कर देंगे और इसको -3 डिग्री पे ले जाएंगे एस से करके, या इसको करेंगे -1 डिग्री का रोटेशन, ठीक है। तो अब ज़रा कंप्लीट हुआ है मेरा डिज़ाइन, देख रहे हो। ओके नाइस, वेरी वेरी नाइस दोस्तों। आई होप आप लोगों को यह काफ़ी मज़ा आ रहा होगा ये पूरी सीरीज़ देखने में, ठीक है। और इससे अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लो, और उसका मैंने लिंक जो है गेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप क्लिक करो और वो पिछली वीडियो भी देख लो, वो भी काफ़ी मज़े की है। और ये भी ऑलरेडी है ही, आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा आई होप। और अगर आ रहा तो यहाँ तक अगर पहुँच गए हो यार, लाइक शेयर भी ज़रा कर दो, मेहरबानी होगी। अच्छा जी, तो अब मतलब सेक्शन ये वाला तो कंप्लीट भाई हो गया, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है देख के यार, है ना। अब आगे चलें, आगे ये वाला तो हमारा क्रिएट हो गया है, नाइस। अब रहता है हमारा ये वाला सेक्शन, ठीक है। उसके बाद जो फुटर है वो रहता है। तो आओ अब इसको बनाते हैं और क्रिएट करते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिर हम एनिमेट करते हैं।